कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 72। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 72 पे आ गए। सबसे पहले हम वाचन करेंगे और फिर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझेंगे कि भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से क्या समझा रहे हैं। पहले वाचन करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरिच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरिच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरिच्छति। एषा यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ, हे पार्थ, न कभी नहीं, एनाम इसको, प्राप्य प्राप्त करके, विमुह्यति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंतकाले जीवन के अंतिम समय में, अपि भी, ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को, रिच्छति प्राप्त होता है। भगवान इसमें अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ, यह ब्रह्म स्थिति प्राप्त करके मनुष्य मोहित अर्थात मोहग्रस्त नहीं होता। इस श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि ब्रह्म स्थिति होती क्या है और हम इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। What is Brahman stage and how can we get to the level of this Brahman stage? पिछले श्लोक में भगवान ने हमें 3 गुणों के विषय में बताया था जिससे हमें पूर्ण शांति मिलती है और यही ब्रह्म स्थिति या आध्यात्मिक स्थिति होती है जिसे प्राप्त कर मनुष्य फिर कभी भी मोहित नहीं होता इस भौतिक जगत में रहते हुए भी। और वे 3 गुण क्या हैं? पहला निस्पृह, दूसरा निर्मम और तीसरा निरअहंकार। ये तीनों गुण जब हम समझ जाएंगे तो हम हमेशा भगवान के दर्शन करेंगे और हर वस्तु और व्यक्ति में हमें सदा भगवान के दर्शन होंगे और इसी स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है श्लोक संख्या 71 का, आप अवश्य देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में, स्थित्वा स्याम अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी ब्रह्म स्थिति में स्थित हो जाता है अर्थात उसे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला कुछ भी स्मरण हो जाए तो उसे निश्चित रूप से भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। इसीलिए तो हम भगवत गीता का वाचन कर रहे हैं
और इसे समझ रहे हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, ताकि हमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण हो। और यही तो हम सबका लक्ष्य है कि हम सभी भगवत धाम में प्रवेश करें। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। प्रभुपाद कहते हैं ये तो संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम कृष्ण को भगवान स्वीकार करके उनकी पूर्ण शरणागति करते हैं और निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें तुरंत ही भगवत धाम मिल जाता है, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी, क्योंकि भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य कृष्ण की सेवा करता है एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए, तो वह सदा प्रसन्न रहता है कृष्ण की तरह। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भगवान 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ये कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्रह्म स्थिति में स्थित हो जाता है वह सर्वदा प्रसन्न रहता है, और उसे किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति का न तो कोई शोक होता है और न ही उसे पाने की कोई इच्छा होती है, और वह सभी जीवों पर समभाव रखता है और उसे मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है। फिर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है महाप्रभु के द्वारा, जो कि राधा और कृष्ण के मिश्रित अवतार है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अर्थात जो कर्मी है, जो अपने कर्म बल पर सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, या जो ज्ञानी है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, या जिन्होंने योग सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, ये सभी अशांत रहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है और ये कभी भी किसी को पूर्ण शांति नहीं प्रदान कर सकते। एकमात्र कृष्ण भक्त जो निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा करता है वही सदा शांत रहता है और ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन में निर्वाण को परम लक्ष्य बताया गया है, और उनका मानना है कि इस शरीर के अंत होने के बाद सब शून्य हो जाता है। लेकिन भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को देह और देही में अंतर बताया है, और ये बताया है कि हमारा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन इस भौतिक देह के अंत होने के बाद ही प्रारंभ होता है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस भौतिक देह में रहते हुए कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह इस जगत में रहते हुए ही भगवत धाम में प्रवेश होने की राह में अग्रसर है, और कृष्ण भावना भावित होने के लिए सबसे पहले हमें हरे कृष्ण महामंत्र करके अपने हृदय को शुद्ध करना होता है, ताकि हम भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बन सकें। This is the concluding shlok of the second chapter of Bhagavad Gita, and Krishna is telling to Arjun, Esha Brahmi Sthitih Partha Nainam Prapta Vimuyate. It means that this is the spiritual world
the godly life. Esham Brahmi Sthitih. And after attaining this stage, a man is not deluded or bewildered. Nainam prapya vimuyate. Now we need to remember what Krishna said in the previous shlok. He said that a person who is nispriha, nirmam and nirahankar, which means he who has the full knowledge that each and everything belongs to Krishna, then why should I think of fulfilling my wishes or exercise the lordship on anything? And lastly, he has the full knowledge that he is not this body, he is the spirit soul, and he does not have any false ego of I and mine. Such a person becomes totally desireless, which is the quality required to be eligible to enter the Brahma Sthiti. And one can become desireless by doing all the activities in Krishna consciousness. In this shlok, Prabhupada says that according to the Buddhist philosophy, there is only void. Void means nothingness. After the completion of this material life. But the teachings of Bhagavad Gita differs from the Buddhist philosophy. Prabhupada says that when one has accepted Krishna to be the Supreme Personality of Godhead or Bhagavan and does all his daily activities only for Krishna's happiness and satisfaction, he is to be known as a Krishna conscious person. And he is already in the stage of Brahma Nirvan, as there is no difference between the Supreme Lord and his Dham. Both are transcendental. Such a person is not deluded in spite of being in this material world and in this material body. Rather, he is completely liberated from all kinds of material sufferings and pains. He is always peaceful and contented with all that he has. The last line of this shloka says that if a person remembers Krishna's name, form, pastimes, even at the time of death, then he is immediately delivered to the kingdom of the Lord, that is Bhagavad Dham. Prabhupada explains to us the power of the name, form, and pastimes of Krishna. So if a person remembers Krishna always and does everything for the happiness of only Krishna, then such a person is already in the kingdom of Krishna, that is Krishna Dham, in spite of being in this material world and material body. And this is the most beautiful state of living a life. So now we have clearly understood how to get into the level of Brahman, and we have the answer that only when we leave or give up all the material desires, then we can attain the Brahma Sthiti. And one who has attained the Brahma Sthiti, such a person will never get agitated by any amount of inflow of material things. He will be constant in his Krishna Seva, and this is known as Yukta Vairagya. I thank Srila Prabhupada, and I am extremely grateful to Srila Prabhupada for making us understand the secretive knowledge of Bhagavad Gita in the most simplest manner. I thank each and every one of you
for being with me in the beautiful journey of the second chapter of Bhagavad Gita. Next week, I shall come with the summary of the second chapter, and then we will begin the third chapter, which is very, very interesting, where Krishna is explaining Karma Yoga to Arjun. Till then, keep chanting the Hare Krishna Maha Mantra and always be happy. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada.